अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और जो है कि खबर आया है एक बहन का, एक सिस्टर का जो है कि जो स्पेन से बिलोंग करती हैं, स्पेन की रहने वाली हैं, जिनका नाम मायरा है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के पीछे रीज़न क्या था कि वो डिप्रेस हो रही थी, डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। पैसे बहुत कमाई उन्होंने सोशल मीडिया पे, जिस्म दिखाने का जो है कि उनका पेशा था। और इसी दौरान जो है कि इसी दरमियान उनका तबीयत ख़राब हुआ और वो जो है कि हॉस्पिटल में गई और दिमागी डॉक्टर से जो है कि इलाज कराने के लिए। तो वहाँ गई तो उनके हाथ में किसी ने कुरान को थमाया कि इस कुरान को आप पढ़िए तो मुमकिन है, उम्मीद है कि आपको कुछ सुकून मिलेगा, कुछ आपका जो मसला जो है दिमागी वो हल होगा, कुछ आपके तबीयत में जो है कि बदलाव आएगा। जब वो कुरान को पढ़ना चालू की तो वो उनका जो है कि बयान है कि ऐसा लग रहा है कि मैं खुदा से, अल्लाह से मैं बातें कर रही हूँ और अल्लाह मुझे गाइड कर रहा है, मुझे रास्ते दिखा रहा है कि ये रास्ते सही है, ये रास्ते गलत है, इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते के लिए आई हो दुनिया में, इसलिए आई हो, इसलिए नहीं आई हो कि जिस्म का नुमाइश करो या दुनिया के लिए, दुनिया परस्ती के लिए जो है कि अपने पैदा होने का मकसद भूल जाओ। इन सारे चीज़ों का जो है कि वो खुल करके बयान करने लगी मीडिया पे और सारी बेहयाई या बुराइयों को छोड़ करके वो ये भी बयान कर रही हैं कि मैं इस्लाम में आने से पहले जो है कि ड्रग्स लेती थी, जो है कि एल्कोहल लेती थी और तमाम ही बुराइयाँ जो ज़मीन पे हैं बड़ी बड़ी, वो सब मैं करती थी, लेकिन अब मैं जो है कि इन सारे बुराइयों से जो है कि रिहा पा चुकी हूँ, अपने आप को जो है कि दूर कर चुकी हूँ। ये बात का खबर जब उनके डैडी को, उनके अब्बू को पड़ा, जो यूक्रेन के जो है कि सोल्जर हैं, तो उन्होंने जो है कि इनको बहुत ज़रब लगाया, बहुत मार मारा कि तू ये क्या कर दी। तो उन्होंने कहा कि मैं जो कर दी वो बढ़िया कर दी हूँ और मैं इस्लाम को कबूल कर ली हूँ और दिल से कबूल कर ली हूँ और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो ये है जो है कि ईमान का ताकत। जब एक बार इंसान के अंदर ईमान का ताकत आ जाए, ईमान घुस जाए उसके दिल में, उसके दिमाग में, फिर उसको कोई उस ईमान से, उस अल्लाह से जो है कि उस कुरान से और उस हदीस से दूर नहीं कर सकता। ये ईमान का ताकत है। मैं कहूँगा कि जो लोग इस्लाम से नफ़रत करते हैं वो एक बार कुरान को पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस्लाम का ही होकर रह जाएंगे और वो ईमान में ज़रूर दाखिल हो जाएंगे अगर वो दिल से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।